नमस्कार दोस्तों, बिहार जेएल के चैनल में आपका स्वागत है। अभी हमारी मौजूदगी खगड़िया प्रखंड के ओलापुर गंगोर में है, जहां ओलापुर गंगोर में आज जो है राजपूत एकता मंच का जो है जागृति मंच का जो है एक बैठक किया गया। वहीं राजपूत एकता जागरूक मंच का जो है वहां पे जिला अध्यक्ष जी हैं, तो उनसे भी कुछ बात करते हैं। और ओलापुर गंगोर के मुखिया भोली सिंह जी भी है और तमाम कार्यकर्ता और जो है सो लोग हैं, तो उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। आज जो बैठक हुआ है, जो एक राजपूत एकता मंच का जो बैठक हुआ है, वहाँ पे जो लोग आए हुए हैं बहुत बहुत दूर से, जैसे कि बेला सिमड़ी से आए हैं, कुछ जो है मान के चलिए कि रानी सकरपुरा से आए हैं, कुछ मानसी से आए हैं। तो सभी से जानने की कोशिश करते हैं आखिर ये बैठक की क्या ऐसी आवश्यकता पड़ गया। नमस्कार सर, बिहार जेएल के चैनल में आपका स्वागत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी स्वागत है। जिस तरीके से सर आज देखा जा रहा है कि राजपूत एकता मंच का जो है यहाँ पे बैठक किया गया, तो बता सकते हैं सर कि ये किस चीज के लिए और क्यों ये बैठक है? हमारा राजपूत एकता जागृति मंच पूर्ण रूपेण जो है सामाजिक संगठन है। राजनीति से इसका अभी तक किसी तरह का दूर दूर का कोई लेना देना नहीं है। हमारे राजपूत जाति के में जो पिछड़ापन आ गया है और बहुत सारी इस प्रकार की जो व्यवस्थाएं हो गई है, जिससे प्रभावित हमारे राजपूत समाज के लोग हो रहे हैं। गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी की जो समस्या हो गई है, इसके निदान के लिए हम लोग संगठित हो रहे हैं और समाज के तरफ से ही चाहते हैं कि जिस काम को सरकार पूरा नहीं कर पा रही है, तो हम समाज के लोग मिलजुल कर उन समस्याओं का मुकाबला करें और लोगों के बीच में रोजगार का सृजन करें और तमाम तरह की वो सुविधाएं प्रदान करें, जिससे कि जो है हमारे समाज का, हमारे राजपूत समाज का कल्याण हो सके। इसी बातों को लेके हमने राजपूत एकता जागृति मंच का जो है निर्माण किया है और राजपूत के गाँव में जाके हम लोगों के बीच में अपनी बात को रखते हैं और लोग को जोड़ते हैं और बताते हैं कि इस तमाम जब सभी लोगों के जाति का अपना संगठन हो सकता है, ताकि राजपूत का क्यों नहीं हो सकता है। इसी उद्देश्य के पूर्ति के लिए हम राजपूत एकता मंच की बात को जाके राजपूत समाज के बीच में रखते हैं और लोग जुड़ रहे हैं। आप अपना शुभ नाम बताएंगे सर? मेरा नाम ज्ञानेंद्र नारायण सिंह हुआ। राजपूत एकता मंच के आप जिलाध्यक्ष? जी, मैं राजपूत एकता मंच का जिलाध्यक्ष हूँ। जिस तरीके से अभी आपने कहा कि राजनीतिक सहयोग आप लोगों को नहीं मिल रहा है, अभी बिहार के अंदर जो है, बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी और जदयू की गठबंधन की सरकार है। बताया जाता है कि सेंट्रल सरकार भारतीय जनता पार्टी की और बिहार के अंदर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन है, तो कहीं ना कहीं क्या आप नाखुश हैं? नाखुश की बात नहीं है। सरकार को जितना पूर्ण रूपेण ध्यान देना चाहिए राजपूत परिवारों पर, खास करके गरीब परिवारों पर, उस तरह का ध्यान कहीं नहीं दिखता है। आप उठा के देख लीजिए कि राजपूत परिवार के कितने प्रतिशत लोगों में रोजगार का सृजन हो रहा है। बेरोजगारी की समस्या है, इसका निदान सरकार करने में बेगूसराय में तो गिरिराज सिंह जी कहते हैं कि हम तो भूमिहार समाज को देखते हैं, आप कहते हैं कि राजपूत समाज को देखा नहीं जाता है, क्या सच्चाई है? नहीं, हमको गिरिराज सिंह से या किसी के लोगों से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम अपने समाज के उत्थान की बात करते हैं। हमारे जो समाज में गिरावट आई है, इसके उत्थान के लिए हम लोग चर्चा करेंगे। हमारा किसी से कोई कंप्रोमिजन नहीं है। सरकार से हमारा हो सकता है आवेदन, हो सकता है आग्रह, हो सकता है निवेदन, हो सकता है। हम किसी दूसरे जाति का से कंपैरिजन करना नहीं चाहते हैं। क्या मांगे आप लोगों? हम लोगों का कोई, सरकार हमारे राजपूत समाज के युवाओं के लिए रोजगार का सृजन करे, उसको नौकरियां दे, उसके बच्चे के लिए, बच्चियों के लिए पढ़ाई शिक्षा का व्यवस्था करे। आप जैसा कि अभी बता रहे थे कि सरकार से नाखुश है, तो कुछ ना कुछ तो आपका मांग होगा ना? मैंने कभी नहीं कहा कि मैं नाखुश हूँ। मैं चाहता हूँ कि सरकार राजपूत समाज के परिवारों को बेहतर तरीके से ध्यान दे। देखिए, नाखुशी की क्या बात है? नाखुशी को वोट का पॉलिटिक्स हम लोग करना नहीं चाहते ना। ये 2024 को लेकर के कहीं बैठक तो नहीं है? बिल्कुल नहीं, हमारा नहीं। हम 2008 से ही सक्रिय, 18 से ही सक्रिय थे। इससे चुनाव का कहीं दूर दूर तक का हम लोगों का कोई लेना देना नहीं है, कोई सरोकार नहीं है। ये पूर्ण रूपेण सामाजिक संगठन है और हम लोग समाज के ताने बाने को मजबूत करना चाहते हैं, बस यही उद्देश्य है। तो यहीं पे हमारे साथ जो है राजपूत एकता मंच के जागृति मंच के कोषाध्यक्ष भी हैं, तो इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। सर, आज जो आप बैठक हुआ है, इसमें बहुत तरह तरह की चीजें निकल के आई हैं, जैसे कि अभी हम आपके ही साथी बोल रहे थे कि जो मृत्यु भोज जो होता है
उस पे आप लोग रोक लगाने का कार्य मतलब आप लोग बात उठा रहे हैं, तो इसमें क्या है, कुछ आप लोग जरा खुलासा करेंगे सर? थोड़ा आगे आ जाइए। देखिए सर, मृत्यु भोज का हम लोग जो विरोध करते हैं, मृत्यु भोज एक्चुअली है क्या? हमारे यहाँ तो मर गया, जो मर गया वो तो चला गया। अब भोज करके हम लोग मर जाते हैं। अगर हम 5 कट्ठा जमीन बेचकर भोज कर देते हैं तो 5 कट्ठा जमीन तो कम हो गया हमारे पास। और ऐसे भी अब राजपूत समाज में जमीन बहुत कम बचा है। हम लोग एक अभियान चलाए हैं नशा मुक्ति का भी, कि जो हमारे राजपूत समाज के युवा नशा में डूब रहा है, उससे हम लोगों को उसे उबारना है। तो नशा जो हम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं नशा? हम जमीन बेच के नशा कर रहे हैं, हम जमीन बेच के भोज। नहीं, यहाँ नशा की बात नहीं है, आपने मृत्यु भोज का कहा। कहीं ना कहीं आप अगर मृत्यु भोज का जो है आलोचना कर रहे हैं, तो ऐसा भी तो हो सकता है जो ब्राह्मण समाज के जो लोग हैं वो उसके आलोचना का सामना भी तो आपको करना पड़ेगा। देखिए सर, ब्राह्मण पर तो हम नहीं कुछ बोल पाए। नहीं, आप ही की बात हम बोल रहे हैं। जी, ब्राह्मण का तो नुकसान है, लेकिन हम ब्राह्मण का नुकसान भी नहीं होने दे रहे हैं। हम श्राद्ध करेंगे। मतलब आप कहना चाहते हैं कि हम मतलब किसी का खिलाफ भी नहीं करेंगे, लेकिन हम बोलेंगे। जी नहीं, खिलाफ ये कहाँ है? मान लीजिए हम ब्राह्मण को तो पूजते हैं, ब्राह्मण हमारे पूजनीय है, तो हम उनका जो सम्मान है, जो हमारा श्राद्ध क्रम है, हम उस पर कोई वंचित नहीं हो रहे हैं। उसमें जो हमारा श्राद्ध क्रम है उस पर खर्च करेंगे। लेकिन जो हम लोगों को खिलाते हैं, अब हम जो भोज करते हैं, बहुत बड़ा भोज करते हैं, मान के चलिए हमारे। जी सर, आप क्या कहना चाह रहे हैं? हम ये चाह रहे थे, हमारा मृत्यु भोज पर ये है स्टेटमेंट कि मृत्यु भोज जो धर्म का कर्म है, सनातन संस्कृति के जो विचारधारा की बात है, उस पर हम नहीं, हमारा ब्राह्मण समाज या किसी समाज पर कोई टिप्पणी नहीं है। हमारे समाज के लोग जो आडंबर करते हैं, इससे बचना चाह रहे हैं कि बहुत बड़ा भोज नहीं होना चाहिए। घर बेच के, जमीन बेच के, जेवर बेच के जो है ये करके भोज, मृत्यु भोज नहीं करना चाहिए। ये हम लोग ये आडंबर से बचना चाह रहे हैं। धर्म कर्म कांड का विरोध हम लोग नहीं कर रहे हैं। इससे ब्राह्मण समाज से हमारा किसी तरह का बात ही नहीं है। आप इस बात को उठा दिया, ये गलत बात है। नहीं, हम नहीं, ये तो आप नहीं, हम क्यों उठाएंगे? ये तो आप ही उठा रहे हैं। आप ही ने कह रहे हैं कि मृत्यु भोज रुकना चाहिए। आपका ही कहना, जिलाध्यक्ष जी, आपका ही कहना है कि मृत्यु भोज रुकना चाहिए। मेरे पास ऑन कैमरा रिकॉर्ड है। आपके कार्यकर्ता ही कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। आप कह रहे हैं, आपके कार्यकर्ता कह रहे हैं। कहीं न कहीं अगर मृत्यु भोज को लेकर के अगर हमने ये कहा कि ब्राह्मण समाज के लोग आपका आलोचना करता है, तो आपको आलोचना का सामना भी करना पड़ेगा। हमने ये कहा है, हमने ये नहीं कहा है कि हम कह रहे हैं। आपने कहा, हमने आपसे सवाल। बिल्कुल, क्योंकि भी नहीं कहा है ना कि जो हम जी ब्राह्मण समाज को रोक रहे हैं। जी बोलिए। हमने तो ये नहीं कहा है ना कि ब्राह्मण समाज को हम इससे वंचित कर रहे हैं। जो हमारी सभ्यता है, जो संस्कृति है, उसका तो हम पालन कर ही रहे हैं। लेकिन जो गरीब है, हमें भी तो बहुत सारे ऐसे गरीब हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है, उनके लिए कहा। दूसरी बात है कि इसको अगर हम हटाते हैं तो सिर्फ उनके लिए हटा रहे हैं, लेकिन जो हमारी वैदिक है, जो मान के चलिए जो सांस्कृतिक है, जो आध्यात्मिक है, उससे हम वंचित। आपके कहने का मतलब है जो लोग जो है ब्याज पे या जमीन बेच करके भोज करते हैं, उस पे रोक लगाना। तो कहने का बात तो मुद्दा तो एक ही आ जाता है ना। आप आइए मुखिया जी, आप आइए मुखिया जी, आप आइए। तो मुखिया जी बताइए, जिस तरीके से आज जो है राजपूत एकता जागरूकता मंच, जो आप लोग जो जागृति मंच जो भी है, तो आप जो ये मतलब यहाँ पे जो बैठक किए हैं और यहाँ पे मृत्यु भोज को लेकर के, युवा को एकता को लेकर के और नशा मुक्त को लेकर के, कहीं ना कहीं ये सब चीज सराहनीय चीज होता है। लेकिन जो मृत्यु भोज को लेकर के आप लोग जो एक आवाज उठा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें हो सकता है कि आपके ही समाज के लोग कहीं ना कहीं इसको सही ठहराएंगे या गलत ठहराएंगे। ये तो लोगों के ऊपर निर्भर करता है। उस पर क्या कहेंगे आप? समाज के लोग जो भी कहे, लेकिन ये तो गलत है, नहीं होना चाहिए मृत्यु भोज। जमीन बेच के चाहे कुछ करके भोज नहीं होना चाहिए जी। तो वही चीज तो हमने अभी जिला अध्यक्ष जी से कहा, राजपूत एकता मंच के जिला अध्यक्ष जी को यही तो हमने पूछा कि कहीं ना कहीं आपको ब्राह्मण समाज का आलोचना का सामना करना पड़ सकता है, कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज की यहाँ बात कहाँ आई है? ब्राह्मण समाज की बात नहीं है। उनका कार्य का जो भी होता है उसका होगा, लेकिन भोज में जो खर्च होता है उसका नहीं। कहीं ना कहीं एक मतलब जो फजूल खर्च है उसको रुकना चाहिए। जी सर, आप समझ, एक मिनट आप सवाल, वो मुद्दा नहीं, आप समझ लीजिए। मकसद ये है कि जो अभी एक समाज की पारिवारिक बैठक है, ये किसी समाज से लेना देना नहीं है। अभी क्या है कि समाज का जो मूल कष्ट है, मूल चिंता है,
वो आमदनी कम हो गई है, वो खर्च बढ़ गया। हम अपने पुराने अहंकार बोध मतलब अपने आप पे चिंतित हमारी है, जमींदारी चली गई, रियासत चली गई। अपने आप पे ही चिंतित है। सुन लीजिए, हम इस भ्रम में बैठे हैं कि हमारे दादा हाथी पालते थे, हम खुट्टा देख रहे हैं और फिर भी हाथी ये नजर आ रहा है। समझ, आप बात को समझिए। हमारे दादा हाथी रखते थे, हम खुट्टा को हाथी समझ रहे हैं। हम ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि अब खुट्टा बचा है, हाथी गया। तो कहीं ना कहीं आप चिंतित ही ना हैं। ये है तो अपने देखिए, आपको भगवान ने ज्ञान की संपन्नता दी, समझिए बात को, तो ज्ञान का प्रसार करिए। धन की संपन्नता दी तो धन को निर्धनों में बांटिए, और बल की संपन्नता दी तो कमजोर की रक्षा कीजिए। तो कमजोरों का सहायता तो कीजिए। कहने का मुद्दा यह है कि अपने समाज में हम जो अहंकार बोध में जीने वाली जाती है, चीजें लुट गई, रस्सी जल गई, ऐठन अभी खत्म नहीं हुई है, उसको अब जागरूक इसलिए किया जा रहा है कि आप अपने यथार्थ बोध को समझिए। और भोज के रूप में जो आडंबर करते हैं, आप बार बार ब्राह्मण शब्द जो इस्तेमाल नहीं, हम नहीं कर रहे हैं। सुनिए ना, वो जो वैदिक क्रियाकर्म है उसके लिए रोग की बात ही नहीं है। हमारे जो आते हैं पंडित जी, वो वैदिक क्रियाकर्म जो व्यवस्था है, जो सदियों से चली आ रही, उसको करना है। वो तो दशरथ जी के लिए राम जी ने किया था, गया में पितृतर्पण किया था, वो करना है। लेकिन जहां तक भोज की बात है, तो अपने सामर्थ्य के सीमित करना, सामर्थ्य के बाहर नहीं जाइए। उस चीज के लिए जिस जमीन को आपने नहीं अर्जित किया है, जिस जमीन को अर्जित नहीं किया है, उस अर्जित को आप भोज के नाम पर मत बेच दीजिए। अपने अगले बच्चे के लिए रखिए, अपने हारी बीमारी के लिए रखिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से आप देख सकते थे कि अभी हमारे साथ राजपूत एकता मंच के जिलाध्यक्ष भी थे और ओलापुर गंगोर के मुखिया भोली सिंह जी भी थे, और उनके साथ तमाम राजपूत एकता मंच के अध्यक्ष हैं और उपाध्यक्ष हैं और कार्यकर्ता हैं। जिस तरीके से इनका जो मुख्य उद्देश्य है युवा को लेकर के, जो आज युवा के अंदर जो होता है, जो फजूल खर्च को लेकर के और तमाम इधर उधर की चीजें लेकर के, इन पे जो है एकता मंच का जो है जागरूक करने का उद्देश्य है। समाज को बचाना। आप लोग बिहार जेएल के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।